सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुद्रतरणं प्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप जिनने आत्मा पर जाना पर रूप। पाठ करेंगे। अच्छा, कल वाला बुलवाना। कल वाला बोल लेते पहले। 69 नंबर है। 69 तो हो गया। 70 नंबर, 70 नंबर है। गौर स्थूल कृशोवाहम् इत्यंगेन विशेषयन् आत्मानं धारयेन् नित्यं केवल्यप्ति विग्रहम्। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है, पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत वेद विज्ञान का शास्त्र है, ध्यान का शास्त्र कहा जाता है समाधि तंत्र को, ध्यान का शास्त्र। तो ध्यान का क्या है, इसमें कौन से ध्यान का वर्णन है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धम्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, कि ऐसा मतलब क्या कहें, विज्ञान, हाँ, बुद्धि का विषय या केवल इंफॉर्मेटिव ध्यान वाली बात नहीं है। यहाँ वो ध्यान के प्रैक्टिकल की बात है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल की थ्योरी है। तो थ्योरी लेकिन वो प्रैक्टिकल कैसे करें उसकी थ्योरी है। तो जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक आगे बढ़ नहीं सकता है। पहला कदम है भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान कैसे चले? तो भेद विज्ञान की अविरल धारा चलनी चाहिए जीवन में। समय सार में लिखा है, भेद ज्ञान की इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही नितरमता जावे। तो ये भेद ज्ञान की धारा ऐसे नहीं बस जीव जुदा पुद्गल जुदा कह दिया,
ये धारा निरंतर चलनी चाहिए अंदर में, कि वास्तव में शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। ये धारा अंदर में चलनी चाहिए। ये खाली शब्दों का या बुद्धि का विषय नहीं है, ये अंदर में फीलिंग का विषय है। तो वो धारा कैसे चले, इसलिए वही वही बात बार बार में कह रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नई बात ऐसा नहीं है। वही बात कि ये धारा चलानी है, जब तक वो रस्सी बार बार में आएगी जाएगी नहीं, तब तक काम नहीं होगा। तो ये इतना कठोर है पत्थर अनादिकाल का जमा हुआ, तो उसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, कि बार बार में प्रहार चाहिए, कि मिथ्यात्व पहले ढीला पड़ना चाहिए। तो वो भेद ज्ञान किस प्रकार से हो, वो धारा यहाँ पर बताई जा रही है। और बस शरीर से भेद विज्ञान ही मुख्य रूप से, क्योंकि जो असली एकत्व बुद्धि है वो शरीर से ही है, बाकी सब भी शरीर के माध्यम से ही है। इसलिए वो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में अजीव तत्व में किसको लेते हैं, कि वो शरीर ही है सबसे, बाकी बाहर वाले तो बाहर हैं ही, वो दिखते भी हैं, और शरीर के कारण ही उन सब में एकत्व ममत्व होता है। तो शरीर से अगर भेद विज्ञान हो गया, यानी पत्नी से एक बार संबंध छूट गया, तो फिर बाकी सास ससुर और साला साली वो सब अपने आप ही छूट जाएंगे। तो ये तो सब क्या है, कि सास ससुर साला साली है, ये है असली पत्नी। इसमें एकत्व बुद्धि जमी हुई है, यहाँ से तोड़ना है। उसी के लिए यहाँ पर मतलब कितना प्रयास कर रहे हैं आचार्य, अपने लिए कर रहे हैं। वो तो छठे सातवें गुणस्थान भरती तिंकशाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, हाँ वो तो अपने आनंद का वेदन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भी इस स्थिति से गुजरे हैं, तो उनको पता है कि ये किस तरह की परिस्थितियां, मतलब कितना प्रहार करना पड़ता है। जो उस परिस्थिति से गुजरा हो, तो भुगत भोगी होता है, तो पता रहता है कि कैसे होगा ये काम। तो वो भी इसी उससे निकल के आए हैं ना, इसलिए इतना प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। इसका ये अपना 70 नंबर का कल हुआ था, इसमें थोड़ा सा वो अविशेषण वाले में अपने को वो लग रहा था। तो मैंने देखा मेरे पास 3 है समाधि तंत्र, 3 तरह के हैं। एक तो पर्वत धर्मार्थी का है, एक अपने, नहीं नहीं कल्पना दीदी का नहीं, वो तो सेम ही है, ये तो पद्यानुवाद है। एक उनका शीतल प्रसाद जी की टीका वाला है, और एक गुरुदेव के प्रवचन वाला है। ऐसे 3 है मेरे पास। तो उन 2 में तो यही अर्थ किया है एक रूप ना करते हुए, और जो गुरुदेव के प्रवचन वाला है उसमें अर्थ ऐसा किया, मतलब वो अर्थ तो यही आना है एक रूप ना करते हुए, लेकिन वो अविशेषण शब्द का अर्थ उसमें मुझे जमा, कि ये जो शरीर, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं अथवा दुबला हूं, ये जो शरीर की विशेषताएं हैं, ऐसा भेद शरीर में न करते हुए, उसका अर्थ यह है अपने को अपने आत्मा के साथ एक रूप करते हुए। इस शरीर में ये भेद देख रहे हैं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, लंबा हूं, टिकना हूं, ये शरीर में विशेषताएं, यानी भेद कर रहे हैं शरीर में अलग अलग। अब आप बोलने के बाद तो इसमें अर्थ भाषित हो रहा है। हाँ, वो के ऐसे सीधा सीधा एक रूप न करते हुए वो अर्थ उसमें से निकल नहीं रहा, अब निकल रहा है, अब निकलेगा। तो अविशेषण का अर्थ वो, तो वो मुझे फिर सही लगा कि ये मतलब इधर एक रूप का नहीं, मतलब हाँ, शरीर के साथ नहीं करके अपने आत्मा में करना है। शरीर में ये तरह तरह की चीजें कर रहे हैं ना, भेद कर, आत्मा हूँ, गोरा काला नहीं। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो अपन उस शब्द का अर्थ की बात कर रहे हैं ना। ये अविशेषण जो शब्द दिया था ना, कल थोड़ा वहां अटक रहे थे ना, कि ये अर्थ एक अविशेषण से एक रूप ना करते हुए नहीं निकल पा रहा था एकदम से सीधा सीधा सा। तो उसका भाव तो यही है, भाव में गलती नहीं है, लेकिन अविशेषण मतलब शरीर की इस तरह की विशेषताओं के साथ, उसमें शरीर में इस तरह की विशेषताएं न करते हुए, यानी शरीर से अपने को एक रूप न करते हुए, सदा ही अपने आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप अथवा रूपादि रहित उपयोग शरीरी अपने चित्त में धारण करना मानना। ये तो कल अपना हो गया था, इसमें इतना देखना था। अब ये मतलब यहाँ जो ये कहते, वो पिछले श्लोक में कहा था कि केवल अपने आत्मा को देह से भिन्न भाना चाहिए, अपने आत्मा को शरीर से भिन्न भाना चाहिए। तो किस प्रकार भाए, उसके लिए कहा कि मैं गोरा हूं, कि मैं मोटा हूं, कि मैं दुबला हूं, ऐसा शरीर में अलग अलग ये ना देखते हुए
अपने को केवल ज्ञप्ति स्वरूप हो हम, केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान मतलब मात्र अपने को ज्ञान स्वरूप जाने। ये गोरा काला मोटा पतला ये अपने को जो मान रखा है, ऐसा नहीं मानते हुए अपने को एकमात्र ये ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, ज्ञान शरीरी मैं हूँ, ये गोरा काला मोटा शरीर वाला मैं नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञान शरीर वाला हूँ, ऐसा अपने को निरंतर धारण करें तो ये आत्मा की भावना चलेगी। ये भेद विज्ञान की भावना कैसे चले कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, जानने देखने वाला हूँ, ये जो भी दिख रहा है गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना उसका काम है, सब शरीरों से रहित में आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। ये जो मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा हमको भेद होना चाहिए कि ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। भले ही अभी बुद्धि पूर्वक ही, लेकिन दिन भर में 2 4 5 बार अपने मन में मुंह से निकले या मन में आए कि मैं तो ज्ञान शरीरी हूँ, मैं तो ज्ञान शरीरी हूँ, तो थोड़ा सा ये आएगा ना, अभी बुद्धि पूर्वक लाएं, फिर जाके वो अभ्यास में, जैसे कुछ चीजें अब अभ्यास में हो गई अपने, पर वो पहले उस अभ्यास का भी अभ्यास हमने किया, तो अब वो अभ्यास में हो गई। तो इसको मतलब ये आचार्य इतनी मेहनत कर रहे, बार बार में वही वही चोट डाल रहे शरीर से भेद ज्ञान की, तो फिर थोड़ा अपने को भी साथ लगना चाहिए कि हम भी बुद्धि पूर्वक याद रख के कि मतलब अपने को शरीर से भिन्न हमको देखना है। अनुभव नहीं, अनुभव की बात नहीं है, लेकिन हाँ विकल्पों में आएगा, विकल्पों में आएगा तब वो दिखाई देगा, फिर श्रद्धान होगा, फिर अनुभव होगा। लेकिन अभी अपना वही अभी कहा ना, अनादिकाल का इतना जमा हुआ बड़ा भारी पत्थर है, तो उसको धीरे धीरे प्रयास चोट कर रहे हैं ना, वही चोट कर जानने वाला तो मैं अलग ही हूँ, अरे इंद्रियों से नहीं जानता, मन से नहीं जानता, इसलिए जगत तक ज्ञान है, सबसे नहीं नहीं, फिर मैं क्या इसीलिए सबसे भिन्नता बता रही हूँ। संसार की बाकी सारी कार्यों में भी हम अपनी प्रैक्टिस में लेते हैं, हाँ डिसिप्लिन में लेके एकदम रूटीन वैसा ही बना लेते, याद रख के करते ना कुछ काम भी, तो और फिर वो ऐसी आदत हो जाती है कि न चाहते हुए भी वैसे ही होता है। सुबह जल्दी उठना है तो उसका अभ्यास थोड़ी ना है, तो अलार्म लगा के याद रखते हैं ना। और भी आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई माइंड की, मतलब स्मृति की, कि दिन में भी कोई काम अगर टाइम पे करना है, पहले मैं एग्जाम होते थे ना अपना अलार्म लगा के रखती थी इतने बजे पेपर सेंड करना है, वरना काम में वो टाइम निकल जाए, भूल जा। एक आध बार हो गया है ऐसा, लोगों के मैसेज आ रहे हैं पेपर नहीं भेजा, आप लोग तो अलर्ट रहते हो, मैं भूल गई। तो वो मतलब अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेन में अकेले आ रहे हैं, सुबह सुबह स्टेशन आने वाला है, अलार्म लगा के और फिर भी क्या होता है, अलार्म से भी नहीं होना हो तो वो सोते ही रह जाते हैं। लेकिन हमको बुद्धि पूर्वक प्रयास करना है, दिमाग में चेतना में भी, मतलब दोनों चीज रखना है, अलार्म भी प्लस तो दिमाग में भी इसकी भी हम अलार्म लगा सकते हैं, अलार्म लगा ले 1 1 घंटे बाद की, तो अलार्म से ये तो याद आएगा कि मुझे क्या विचार करना है, उसमें ये तो नहीं लिखा जाएगा अलार्म टाइम की है, लेकिन ये तो विचार आएगा ना कि मुझे अपने को चैतन्य स्वरूप याद करना है, कर सकते हैं ना। फिर वो अभ्यास में, फिर अब अलार्म लगा लगा के उठते हैं रोज सुबह, अब फिर क्या होता है कि जिस दिन अलार्म नहीं होती, काम नहीं होता है, ट्रेन में भी है और ट्रेन पहुंचेगी 10 बजे और वही सुबह 5 बजे आँख खुल जाएगी। त्याग करते हैं घंटे घंटे बाद का होगा, तो वो रूटीन में वैसे ये भी किया, तो ये रूटीन में आ जाता है, तो फिर वो अभ्यास हो जाता है, फिर वो खाली वैसा अभ्यास नहीं, फिर उसको अंदर मतलब भाव भासना भी उसकी फिर चले, खाली कोरा ऐसा ही अभ्यास तो नहीं, लेकिन वो अब रूटीन में आता है, तो भाव वासना में भी फिर वो आता ही है थोड़ा। तो ये यहाँ शरीर से भेद विज्ञान के लिए कहा। अब आगे 134 नंबर पेज है, 71 नंबर का श्लोक है उसकी उत्थानिका। यहाँ और रखे हैं क्या समाधि, देख लीजिए। हाँ समाधि तंत्र, हाँ समाधि तंत्र या नीचे नीचे थर्ड, हाँ देखिए, जो इस प्रकार के आत्मा की एकाग्र मन से भावना करता है उसको ही मुक्ति होती है। देखिए श्लोक बोलते हैं, ये कौन सा निकल गया, उल्टा निकल,
मुक्तिः एकान्तिकी तस्य मुक्तिकान्तिकीतस्य चित्ते यस्याचला स्थितिः चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकान्तिकी मुक्तिः तस्य नैकान्तिकी मुक्तिः यस्य नास्त्यचला धृतिः यस्य नास्त्यचला धृतिः। मुक्ति ही विसर्ग है, एकांतिकी तो विसर्ग का र बन गया। मुक्ति ही एकांतिकी तस्य चित्ते यस्य अचला धृति, यस्य अचला है, यस्य अचला धृति तस्य न एकांतिकी, न एकांतिकी मुक्ति ही, फिर यहाँ विसर्ग है तो वो ऊपर र बन गया। यस्य न नास्ति न अस्ति अचला धृति, नास्ति अचला धृति, ठीक है। मुक्तिरेकांतिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः। मुक्ति ही यानी मुक्ति मोक्ष एकांतिकी, एकांतिकी एकांत से, एकांत से मतलब नियम से। एकांत संजीव जी का कभी सुनाओ तो सम्यक एकांत की व्याख्या करते थे। सम्यक एकांत मतलब जो जो नियम है वो सब क्या है, सम्यक एकांत है। 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाएंगे, ये एकांत है, एकांत से। तो जो जो नियम वाली करणानी योग की जैसी भी बातें हैं तो उसको एकांत बोलते हैं। तो यहाँ भी एकांतिकी मतलब एकांत से मतलब नियम से। हाँ, तो एकांतिकी यानी नियम से, नियम रूप से ही, निश्चित रूप से मुक्ति ही मुक्ति होती है। तस्य यानी उसकी, चित्ते यानी चित्त में, यस्य अचला धृति, यस्य यानी जिसकी, अचल, अचल यानी निश्चल, चलायमान नहीं होने वाली, ऐसी अचल, धृति यानी धारणा। धृति बुद्धि को भी कहते हैं, धी, धृति, बुद्धि। यहाँ बुद्धि का मतलब है वो उसकी मान्यता, उस अर्थ में, धारणा के अर्थ में दे रहे। तो जिसके चित्त में अचल धारणा है, किसकी, किसकी अचल धारणा है, आत्मस्वरूप की, अपने आत्मस्वरूप की। वो पीछे से अपने को प्रकरण से लगाना है, आत्मा शब्द तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन अचला धृति तो किसकी अचला धृति, अपने आत्मस्वरूप की अचल धारणा जिसके चित्त में है, उसकी निश्चित रूप से मुक्ति होती है। एकांत की उसकी मतलब एकांत से उसकी मुक्ति होगी। अगर आत्मस्वरूप की धारणा जिसके हृदय में दृढ़ हो गई है, जम गई है, बन गई है, तो फिर उसका क्या होगा, फिर वो संसार में नहीं रहेगा। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जान लिया, और वो उस आत्म स्वरूप के निर्णय में जमा हुआ है, मतलब समझ लो सम्यक दर्शन भी मेंटेन है, जमा हुआ है, तो अब क्या होगा कि सम्यक दर्शन अगर बना रहे तो 7-8 भव से ज्यादा नहीं होते, बना रहे तो 7-8 भव, बस इतने ही, तो उसकी निश्चित रूप से मुक्ति होती है। और अगर में समय दर्शन रहना चाहिए, हाँ कंटिन्यू रहे तो, कंटिन्यू रहे तो, शोभशम सम्यक की बात है। शायद सम्यक तो है तो तीसरे या चौथे भाव में मुक्त होता ही है, और औपशमिक सम्यक रहे तो वो रहेगा ही नहीं, भावों तक रहेगा ही नहीं, तो उसका काल ही कम है। लेकिन अगर छूट भी जाए, अब इसको छूटने वाले अर्थ में भी लगाएं कि जिसकी आत्म स्वरूप के संबंध में धारणा बन गई है, अब एक बार धारणा हो गई ना, वो अचल है धारणा, भले ही छूट गई, वो छूटने के बाद भी क्या कह रहे हैं, वो धारणा अचल है, क्योंकि निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होगी ही होगी। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया
और भले ही फिर भूल जाओ, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी अपने आत्म स्वरूप को खबर नहीं लो, तो भी उसकी प्रतिज्ञा है, वो आपको वहां एक बार आपने प्राप्त किया है ना, वो तो पहुंचाएगा ही। वो कितने अब वो भाव कितने भी हो सकते हैं, मेरा संख्यात भी हो सकते हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल है ना, अनंत काल है वो। हाँ, साक्षी अनंत है लेकिन अनंत काल है। तो अब उसमें भाव भले ही कितने भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो जीव मोक्ष जाएगा, गारंटी है, गारंटी है, इसलिए एकांतिकी का है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अब वो भव्य है तो वो जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो फिर मुक्ति में अब क्या देर है, उसकी मुक्ति अर्धपुद्गल परावर्तन कोई देर नहीं है। अनंत संसार, अक्षय अनंत काल के आगे जो हमने भूतकाल में बिताया है संसार में, कितना काल बिताया है, अनंत काल बिताया है। कितना अनंत, अक्षय अनंत काल है जो संसार में बिता के आए हैं, इतना काल हमने बिताया है। तो इतना काल हमने बिताया है, तो अब जो अगर सम्यक दर्शन होने के बाद जो काल बिता रहे हैं, वो कितना है कि भले ही अनंत कह रहे हैं लेकिन खत्म हो जाने वाला है। साक्षी अनंत है, अनंत तो इसलिए कह रहे हैं कि मतिश्रुत अवधि ज्ञान के गम में नहीं है, केवल ज्ञान के गम में है, इसलिए अनंत कहा जा रहा है। अनंत का मतलब अंत नहीं आएगा ऐसा नहीं है। अनंत का अर्थ ये है कि इन सूक्ष्म ज्ञान में गम में नहीं है, केवल ज्ञान गम में ही है, इसलिए अनंत कहा जा रहा है। तो जिसको आत्मस्वरूप की धारणा हो गई, अगर धारणा मेंटेन है, तब तो जल्दी ही निश्चित रूप से मुक्ति है ही। और वो धारणा में कुछ समझ लो वो आ भी गया है बीच में गैप, तो भी उसकी मुक्ति तो निश्चित ही है। मारीची के भाव में तो सम्यक दर्शन लिया मारीची के भाव में सम्यक दर्शन, एक कोड़ा कोई पूर्वी तुम हुआ अंतर कोड़ा कोई उसके पहले हाँ एक कोड़ी के हाँ, तो अर्धपुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम काल है, कुछ जरूरत उसके नहीं। पहले मतलब हो सकता है ना, वो छूट गया वो। लेकिन सम्यक तो हो गया, वो तो फिर हाँ उस भाव में हो गया और फिर बाद में छोड़ के 363 मत चलाए, ये भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं आता उसमें, मतलब पढ़ने में ऐसा नहीं आता, पुराण में ऐसा तो नहीं है। हाँ, उसके बाद तो हुआ जब त्रिप्रष्ट नारायण बना है, तो उससे पहले सम्यक तो हुआ होगा, तभी नारायण बना है। मतलब कई बार हुआ छूट गया, हाँ हाँ, छूट सकता है वो, और हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार ही, शेर की पर्याय में पहली बार नहीं होना, ये तो है ही, ये तो 100% ही, क्योंकि त्रिप्रष्ट नारायण बना तो नारायण का पद वो मिथ्यादृष्टि जीव को मिलता नहीं। पहले पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि रहे होंगे, मुनि दशा रही होगी, तब निदान बंद किया है, तब जाके पद मिलता है। आज मैं शांतिनाथ भगवान का पुराण पढ़ रही थी, तो जब ये त्रिप्रष्ट नारायण थे महावीर भगवान का जीव, तब शांतिनाथ का जीव मतलब उन नारायण के बुआ के जवाई या मामा के जवाई, ऐसा कुछ हार रिश्ते में थे उस समय। अब ये 16वें तीर्थंकर बन के मोक्ष चले गए शांतिनाथ भगवान, और वो 24वें बन गए। अभी हाँ, अभी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं ना, अब तो सम्यक दृष्टि है कृष्ण। उससे पहले जिस समय अभी कृष्ण की अवस्था में है उस समय, और जब मरे हैं तब तो सम्यक तो छूटा ही है निश्चित रूप से। लेकिन कृष्ण को जो नारायण का पद मिला है, तो पूर्व में सम्यक दृष्टि रहे होंगे, भावलिंगी मुनि रहे होंगे, निदान बंद किया है, तब मिला। हाँ, कृष्ण हो लक्ष्मण हो, सभी का यही है, सभी का यही। और शांतिनाथ भगवान तो मतलब इतने, जो ये रत्नगंज शावकाचार्य में आता है ना कि ओजस तेजो विद्या और ये सब चक्रवर्ती होता है, ये सारे जो लास्ट में श्लोक आते हैं, तो वो शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में दिखते हैं। इस भाव में चक्रवर्ती बने शांतिनाथ के भाव में, इससे पहले पूर्व भाव में भी चक्रवर्ती रहे हुए हैं, तीर्थंकर के पुत्र हुए हुए हैं, और वो त्रिप्रष्ट नारायण के संबंधी, मतलब सब अच्छे रेपुटेड पद मिले हुए हैं। हाँ हाँ, अच्छे पदों से तो आते हैं, लेकिन अपन पूर्व भाव पढ़ते हैं ना और तीर्थंकरों के, तो इतने सारे चीजें नहीं मिलती है
कि खुद इतने सारी पदवियां पहले ले चुके हैं। हाँ। खुद खुद पहले चक्रवर्ती ऑलरेडी बन गए, तीर्थंकर के पुत्र हो गए, मतलब ये साधारण सामान्य बात नहीं है इस तरह से। ये पुण्य के उदय है। चला जाता है, 7वें में चला जाता है। सम्यक दर्शन छोड़ दे तो तीसरा नरक क्या है, 7वें में चला जाएगा। अर्ध भूतगल पर आवर्तन काल घूमेगा, निगोद में चला जाएगा। तो उसमें नरक क्या है? निगोद भी हो जाएगी। हाँ, सम्यक दर्शन छोड़ दिया तो आप कहीं भी जाने के लिए फ्री हो आप। कहीं भी जा सकते हैं, ये सम्यक दर्शन रख जाओ। जैसे हम वहां जाते हैं ना इंदौर में गोमट सर के शिविर में, तो वो जो बाबूजी हैं विकास भैया के पिताजी, वो थोड़े कॉमेडियन टाइप के हैं, तो वो ऐसा टोंट की भाषा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि वैसे आप लोग बाहर खाने पीने के लिए, यहाँ तो आपको मिलेगी नहीं चाय और ये वो पोहा वोहा कुछ भी, आप बाहर खाने पीने के लिए फ्री हो, लेकिन ये जो हमारा बैग है ना, ये बैग यहीं छोड़ के जाना। ये बैग टांग के आप किसी होटल में जाओगे तो फिर ये भाई कि ये इनके शिविर वाले ही देख लो होटल में खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये वो, क्योंकि इंदौर तो प्रसिद्ध है खाने पीने के लिए, तो वहां दुकानें भी खूब रहती है जहाँ रहते हैं शहर के बीच में। तो भाई किसी को जाना हो, ये बैग और बैच ये यहाँ रख जाना, फिर जाना। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन कहता है आपको कहाँ घूमना है संसार में, कहाँ चाट पकौड़ी खानी है, ये हमारा सम्यक दर्शन का बैच यहाँ रख जाओ। फिर चाहे जाए निगोद में जाओ कि स्थावरों में कहीं जाओ, नरक में जाओ, कहीं भी जाओ, फिर चले जाना। वो सम्यक दर्शन छोड़ के कहीं भी जा सकते। तो स्त्री पर्याय भी मिल सकती है दीदी? हाँ, छोड़ दिया तो फिर क्यों, जब एक ही छोड़ने के बाद पुस्तक हो रहा है, विकलेंद्रिय हो रहा है, तो स्त्री भी हो सकता है। ये वो जो तो जो समझते जो हैं। बेन लगाया है ना, वो सम्यक्त सहित, अगर सम्यक्त सहित है तो फिर स्त्री में नपुंसक में फिर नहीं उत्पन्न। सम्यक्त छोड़ दिया तो आपने छोड़ ही दिया। सम्यक दर्शन सुधारना। हाँ, नारक जो उससे सहित है। अब आपने छोड़ दिया, फिर आप कहीं भी घूम रहे हो तो क्या कर सकते हैं, घूमोगे। देखिए, और वो सम्यक दर्शन बाद में काम आएगा। काम तो आएगा ही, काम तो आएगा ही। वो तो वही तो कहा है कि इस सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है, अगर आपने छोड़ दिया और इतना घूम फिर भी आए, अब कोई ये सोच सकता है कि चलो काम तो आएगा ही तो संसार के और मजे ले ले। ये मजे नहीं मिलेंगे। हम सोच रहे मजे, तो वो स्वर्ग वाले भाव नहीं मिलेंगे। अगर अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में घूमना है तो वो मजे दुख वाले ही मिलेंगे, वो अच्छे दुख के मजे मिलेंगे। स्थावरों के अलावा इतना लंबा काल कहाँ व्यतीत होना है। 10 पर्याय का काल कितना है, थोड़ा ही। हाँ, 10 पर्याय का काल तो बहुत थोड़ा है, तो फिर कहाँ जाएगा, लंबा काल वहीं बिताएगा। नरक वरक भी घूम के आएगा, फिर और आनंद आएगा, डंडे खा के आएंगे तो। इसलिए वो मजा नहीं है वास्तव में। सबसे अधिक आयु तो 33 साल की होती है, और भी इससे अधिक की आयु होती नहीं, आयु तो 33 साल की हो। निगोदिया की तो मतलब अंतर्मुख की है, हाँ। चाहे पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो। पर्याप्त की थोड़ा बड़ा अंतर्मुख है, अपर्याप्त का श्वास के 18वें भाग है। आयु तो इनकी तो निगोदिया की तो अंतर्मुख की होती है, लेकिन बार बार में जन्म मरण करना है ना, वहां से निकलना आसान थोड़ी ना है। वापस वही वही हाँ, वही होता रहता है। वो चलता रहता है, फिर कहीं जाके कोई निकले। नहीं, अच्छा है। उनको जैसे एक बार समय दर्शन प्राप्त कर रहे, स्वर्ग में जा सकता है ना, अपने जैसे जा तो सकता है, लेकिन अगर स्वर्ग में जाएगा, सम्यक दर्शन छोड़ दिया और स्वर्ग में चला गया, एक आध भाव स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य हो गया, समझ लो महावीर भगवान के पूर्व भाव में आता है। वो मारीची से सीधा कोई नरक वरक में तोड़ना गया था, स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य हुआ, फिर स्वर्ग में गया, 2-4 बार स्वर्ग में गया। उसके बाद क्या होगा, एक कुड़ा कुड़ी सागर रहना है अभी यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा ना पुराण। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ पर याद तो है ना, कहानी याद तो है ना। उसके बाद फिर निगोद में, भाई एक इंद्रिय में जाना ही पड़ेगा ना, 30 पर्याय का काल पूरा हो जाएगा। अच्छा, और वो तो मैक्सिमम है, इतना मैक्सिमम हर किसी के पास थोड़ी ना है। का एक काल और फिर कभी निगोद। हाँ, तो फिर स्थावर में जाएगा, निगोद में जाएगा। प्राप्त करेंगे। हाँ, वही, इसीलिए इससे अपने को क्या सीखना सही, अच्छा बताया आपने कि हमारा ये कोई 2000 सागर मैक्सिमम है और सबको मिले वो जरूरी नहीं है। हमारा कौन सा, मान लो ये समझे कि 2000वां लास्ट हो ये, सही बात। अब इसीलिए तो कहते हैं यदि अवसर चूका तो भाव भाव पछताएगा।
इसलिए भविष्य के भरोसे नहीं रहना, जो करना है अभी करना, यही करना, बाद में कर लेंगे। मतलब इस भाव में भी बाद के भरोसे नहीं रहना। हम देख ही रहे शरीरों की स्थिति क्या है, बिल्कुल मतलब जीवन का ही भरोसा नहीं है। और जीवन रहे तो भी फिर हम जितने अच्छे अभी है चल रहे फिर रहे, आगे डाउनफॉल ही होने वाला है, अवसर्पणी काल है। इसलिए हमको कोई, हम सोचेंगे बाद में फ्री हो जाएंगे, समय ना तो समय मिलेगा अच्छा, ना शरीर से कोई अच्छे हो पाएंगे, ना जो परिस्थितियां अभी है उससे बुरी मिलने वाली है, आगे बुरी होने वाली है, यही समझ के रखो। अभी जो कुछ है बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए अभी क्यों नहीं करते हैं, अभी नहीं करते हैं, फिर याद करेंगे अरे तब कर लेते, तब अच्छा टाइम था। हमेशा ऐसा ही होता है, हम नहीं करते हैं। ये आपने एक बात कहा था कि पर्याप्त जो निकुतियां होते हैं उनके ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उनके ज्ञान पे आवरण डाल सके। वो तो वो पर्याय, हाँ पर्याय ज्ञान जो है ना, सब सुख जो जिसे बोलते हैं अक्षर का अनंत भाग ज्ञान, ये ऐसा पूछ रहे कि ऐसा कोई कर्म का उदय नहीं है जो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक जो जीव है उसके ज्ञान पर आवरण डाल सके, ऐसा मैंने बताया था। तो सही है बात, तो उस पे भी आवरण डाल देगा तो फिर वो ज्ञान खत्म हो जाएगा, जीरो। ज्ञान से जीरो कोई होता है क्या? फिर वो जीव रहेगा ही नहीं। क्या तो दूसरा वाला देखो अरे लाइट नहीं चल रही है, तो मुझे लगा नहीं आज। मेरी ज्ञान का उतना अपने आवरण पड़ेगा तो फिर वो उसका ध्यान चला पीछे साइड से लग क्यों नहीं रही? ऐसा बिना तो अरे ढीला के रोज ही लगाती हूँ ना। एक मिनट ना, अब आया अब आ गई लाइट, हाँ दिख रही ना आपको? आ गई लाइट कहाँ आई? नहीं आ गई लाइट तो आ गई पहले भी दिखाई अरे ये नहीं, इसमें लाइट नहीं आ रही ना, बैटरी लो हुई है उसकी, फिर वो बंद। दूसरा वाला अब लगा है, अभी भी नहीं लगा, क्या हो रहा है ये? इसमें दूसरा प्लग अरे प्लग की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है, इधर की प्रॉब्लम है, ये छिचरा है शायद। कुछ इसको थोड़ा सा कर दो ना, जैसे एक हाँ। मैं तो फुल दिखा रहा है बैटरी, क्या चक्कर? देखते बंद होगा तो हो जाएगा, वैसे भी टाइम हो गया। उसमें ज्योति फुल जी दिखा रहा है, पता नहीं गरम गरम भी लग रहा है मुझे तो। मोबाइल ले आएगा अपने से मोबाइल लाएगा हाँ मोबाइल नहीं, वैसे भी टाइम हो गया है अपना इसमें। ज्योति जी एक बार हाँ क्लियर करिए ना, ये बात आज पहली बार सुन रही हूँ कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर, एक बार अगर सम्यक दर्शन हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन उसका काल बचता है। मैक्सिमम, ये आप- मैक्सिमम है। मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम। तो आपने अभी बोला ना उसके बाद भी जीव अगर छूट गया तो निगोद में भी जा सकता है, ये बात मुझे समझ नहीं आई। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बहुत बड़ा काल है। पुद्गल हम्म, परावर्तन, परावर्तन सुना है आपने पंच परावर्तन वाले? तो सुना है। पुद्गल परावर्तन का काल बहुत बड़ा है, लंबा अनंत हम्म काल है। उसमें से अर्ध पुद्गल परावर्तन है, मतलब एक नौ कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा करते हैं या हम्म एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो उसमें हम्म अपने आप में अनंत काल है। हम्म उद्गल परावर्तन में कितने हैं कि उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाए, मोक्ष प्रकाशित में लिखा है हम्म कि उसके अनंतवा भाग, एक उद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करो और फिर उसका एक हिस्सा उठाओ, और फिर हम्म उसमें कितने टाइम है कि उसका ये अनंतवा भाग है ना, उसमें अनंत सागर बीत रहे हैं। और हाँ। ऐसा आधा अर्ध पुद्गल लेना है, ये तो एक हिस्सा किया था, तो अनंत वो उसके आधा जो लेंगे तो पहले में ही अनंत सागर बीत रहे हैं, फिर दूसरे में अनंत सागर, तीसरे में अनंत सागर, चौथे में अनंत सागर। तो अनंत सागर कौन से नरक में बिताएंगे और कौन से स्वर्ग में बिताएंगे? स्वर्गों की तो 33 सागर की आयु मिथिला दृष्टि को मिलेगी ही नहीं।
नरक में भी तो कितने सागर बिताएंगे, नरक में कितनी बार जा सकता है, अपन ने ये सब पढ़े ना, बार बार सातवें नरक में जाए तो कितनी बार जा सकता है, 8 बार तो पहले नरक में है, 2 बार ही जा सकता है सातवें नरक में, तो 33 सागर की इतनी इतनी सारी लंबी लंबी आयु कहाँ बिताएगा, इतना लंबा काल कहाँ बिताएगा। इस अपेक्षा से कहते हैं कि फिर वो निगोद में भी जाएगा, अगर उसको इतना पूरा टाइम मैक्सिमम वाला बिताना ही है तो फिर। अच्छा। उसको पहले ही चला अभी आप मैक्सिमम तो सबकी बतानी पड़ेगी। अब ये जो आपका हो गया, नहीं नहीं, मतलब उसके 8 कर्मों का उदय है, हाँ, और फिर लेकिन ज्ञान पे आवरण नहीं है उसके। अरे ज्ञान पर आवरण तो है, लेकिन जितना देखो, ये पूरा ज्ञान है ना, ये पूरा ज्ञान है, ये पूरा ज्ञान है, तो उसके इतने ज्ञान पर आवरण है, ये जो ये दिख रही ना इतनी सी खुली, अब ऐसा कोई कर्म नहीं बना कि ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाए। अच्छा, मतलब मैक्सिमम पे आवरण है, हाँ, और इतने इतना सा उसका उघाड़ है, तो ये इतना सा जो उसका उघाड़ है ना, ऐसा कोई कर्म नहीं बना कि अब इसको भी ढक ले। मैं उल्टा समझ। हाँ जैसे है ना, बिजली का इतना मिनिमम बिल तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये अपन इंडिकेटर वगैरह लगा के रखते हैं, अब उसका कोई स्विच नहीं, वो तो जलेगा ही, वो तो जलेगा ही। ऐसा वो जो सूक्ष्म निगोद या लब्धि पर्याप्त तक का ज्ञान है वो इंडिकेटर है, उसको किसी स्विच से बंद नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम पे आवरण है, पर इतना आप सोच रहे हो उसकी कर्म का उदय ही नहीं है तो उसके केवल ज्ञान हो जाएगा, वो वही केवल ज्ञान ही हो गया। मतलब जितना ज्ञान उसका, जो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान है उसका, तो उस ज्ञान को भी कवर कर दे, ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ। अगर वो भी ज्ञान, सबसे कम ज्ञान उसका है, वो भी ज्ञान ढक गया तो फिर जीव जड़ हो जाएगा। फिर ज्ञान की पहचान, जीव की पहचान किससे होगी, वो इतना सा ज्ञान। ऐसा हो जाता है, देखो अच्छा है आपने पूछ लिया, नहीं गलत मान्यता चलती रहती। एक लाइन का अर्थ और कर लेते हैं, बाकी फिर करेंगे कल। अभी प्रवचन है कि तो देखते हैं, फिर अपन ज्यादा तो नहीं है, छोटा ही है, पूरा कर ले। हाँ, वो बच्चे तो आ जाते हैं, देख लेते हैं। तस्य न एकांतिकी मुक्ति, तस्य यानी उसके, न यानी नहीं, एकांतिकी यानी नियम से, मुक्ति यानी उसकी मुक्ति नियम से नहीं होती है, यस्य यानी जिसके, नास्ति नहीं है, अचला धृति जिसकी आत्म स्वरूप में अचल बुद्धि, अचल धारणा, आत्म स्वरूप का जो निर्णय, अचल धारणा मतलब उसका जो निर्णय, अगर उसका निर्णय पक्का नहीं है तो उसकी नियम से मुक्ति नहीं होगी। और जिसका आत्म स्वरूप के संबंध में पक्का निर्णय है उसकी निश्चित रूप से मुक्ति होगी। अन्व्यार्थ, जिस पुरुष के चित्त में आत्म स्वरूप की निश्चल धारणा है उसकी एकांत से अर्थात नियम से मुक्ति होती है। जिस पुरुष की आत्म स्वरूप में निश्चल धारणा नहीं है उसकी अवश्यंभावी मुक्ति नहीं होती है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। मुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः तस्य नैकान्तिकी मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः। चित्त में निश्चल धारणा उसे मुक्ति का योग, जिसे न निश्चल धारणा शाश्वत मुक्ति वियोग। टीका, एकांतिकी अर्थात अवश्य होने वाली मुक्ति उस अंतरात्मा को होती है कि जिसके चित्त में अविचल निश्चल धृति अर्थात आत्म स्वरूप की धारणा होती है और स्वरूप में प्रसति यानी लीनता होती है, आत्मा की धारणा और फिर लीनता। परंतु जिसके चित्त में अचल धृति यानी धारणा नहीं होती वो अवश्यंभावी मुक्ति नहीं होती। तो यहाँ 2 बात कह दी, आत्म स्वरूप की धारणा, और अब मुक्ति कब होगी कि जब उसमें लीनता भी होगी, अकेले धारणा मात्र से मुक्ति नहीं होगी,
कि अकेला धारणा की सम्यक तो हुआ, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और वो चारित्र है आत्मस्वरूप में लीनता। तो वो लीनता जब होगी तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये यहाँ कह रहे हैं। परंतु जिसके चित्त में अचल धृति, अचल धारणा नहीं होती, अब धारणा ही अचल नहीं है तो फिर लीनता तो की बात ही नहीं है। जब आपकी धारणा ही नहीं है उस संबंध में, उसका स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है, निर्णय नहीं है, तो फिर उसमें एकाग्रता तो कहाँ से होगी, उसको अवश्यंभावी मुक्ति नहीं होती। भावार्थ, जिसका उपयोग अन्यत्र न भ्रम कर आत्म स्वरूप में ही स्थिर होता है, उसकी मुक्ति नियम से होती है। परंतु जिसका उपयोग एक से दूसरे स्थान पर भ्रमता है और आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होता, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती। अभी कभी नहीं होती कहा है ना, तो मतलब अभी जिसको आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं है, और अगर कभी वर्ड हटा दें उसकी मुक्ति नहीं होती, तो अपन इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं कि 12वें गुण स्थान तक, जहां तक अभी आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही तब तक वो मुक्ति नहीं हो रही। भाई वहां जब तक उपयोग अन्यत्र भटक रहा है, चल रहा है, कहो एकाग्रता पूरी नहीं है, तो वहां तक भी कह सकते हैं। अदरवाइज जो अपन ने किया है अर्थ वो तो है ही, और यहाँ कभी नहीं होती से कहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है वो सम्यक्त स्वरूप मतलब आत्मा को, अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ जानता है, तो उसकी मुक्ति निश्चित रूप से होती है। जिसने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसकी मुक्ति कभी नहीं होती है। जहां मोह भाव सहित उपयोग पर पदार्थों में अटकता है, वहां सविकल्प दशा वर्तती है। उस सविकल्प दशा में उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता। निर्विकल्प दशा में ही उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर हो सकता है। जिसका उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर होता है उसको ही मुक्ति होती है, अन्य को नहीं। यानी अब ये जो कहना, जहां मोह भाव सहित उपयोग पर पदार्थों में अटकता है, वहां सविकल्प दशा वर्तती है। अब इसको फिर वही अलग अलग स्टेजेस से, यानी कहाँ तक सविकल्प कहना कि पहले गुण स्थान वाला सविकल्प है और चौथे वाला निर्विकल्प है, फिर चौथे वाला सविकल्प है और 7वें गुण स्थानवर्ती निर्विकल्प है, और 7वें गुण स्थानवर्ती चौथे वाले में भी बाहर जब उपयोग है तब तक सविकल्प है और आत्म स्वरूप में लीनता है तब निर्विकल्प है, फिर चौथे वाला सविकल्प है और छठे सातवें वाले निर्विकल्प है, फिर 7वें वाले भी सविकल्प हैं, छठे में जाते हैं और अबुद्धि पूर्वक चलते रहते हैं ना, और फिर कहाँ हुए निर्विकल्प, 12वें में भी चल रहा है, 13वें में जाके निर्विकल्प है। तो ये अलग अलग स्तर से लगाना जो यहाँ का, जहां अब मोह भाव सहित है कहा है तो अपन 10वें तक कह सकते हैं, 10वें तक सविकल्प दशा है, 12वें में मोह नहीं है तो वहां जाके निर्विकल्प हुआ है। जहां मोह भाव सहित उपयोग, ये तो मोह भाव सहित हुआ, लेकिन कह रहे पर पदार्थों में अटकता है, तो पर पदार्थों में अटकना भी इसी तरह से कि पर पदार्थ को अपना मान रहा है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, तो मिथ्यात्व दशा है। और जो चौथे पांचवें छठे सातवें गुण स्थान में अटक रहा है पर पदार्थों में, वो अस्थिरता जन्य अटक रहा है, चारित्र मोह की कमजोरी से। और ऊपर श्रेणी के गुण स्थानों में 8वें 9वें 10वें में, वहां वो अबुद्धि पूर्वक वो शुक्ल ध्यान में चलते हैं ना, हाँ, व्यंजन संक्रांति अर्थ संक्रांति, तो वहां पर पदार्थों में उसको अटकना नहीं कहते हैं यद्यपि, लेकिन फिर भी अगर अपन इसमें ले तो वहां तक उसको ले सकते हैं। हाँ हाँ, जहां मोह भाव सहित उपयोग पर पदार्थों में अटकता है वहां सविकल्प दशा वर्तती है। उस सविकल्प दशा में उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता। तो यहाँ तो मुख्यतः तो बात जो निचली दशा वाली है ना, सविकल्प दशा, जो राग द्वेष वाले विकल्प हैं, इसलिए मोह भाव सहित कहा, उन्हीं को यहाँ मुख्य रूप से लेना। 10वें तक भी मतलब मुख्यतः इसलिए कह रही हूँ 10वें से नीचे ही, मतलब छठे सातवें तक ही रखना, क्योंकि वो ऊपर श्रेणी के गुण स्थान है ना, तो वहां बाहर से देखने में तो आत्म स्वरूप में स्थिरता ही है, वो अबुद्धि पूर्वक चल रहे हैं,
इसलिए। लेकिन अगर उनको भी ले तो इस अपेक्षा से, मतलब ये तो किस अपेक्षा से अपन ले रहे हैं उस तरह से इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ मुख्यतः तो बात निचली भूमिका वालों की ही है, उनको मुनिराज को यहाँ नहीं लिया है, लेकिन अपन अर्थ करना चाहें तो वो अर्थ भी इसमें से निकल सकता है। तो जहां मोह भाव सहित उपयोग पर पदार्थों में अटकता है वहां सविकल्प दशा वर्तती है। उस सविकल्प दशा में उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो सकता। ये निर व्याकुलता बोल सकते हैं। इससे विकल्प दशा वर्तती है तो मतलब व्याकुल होता है इंसान। व्याकुलता तो वो बिल्कुल पहले गुण स्थान वर्ती है व्याकुलता वर्त तो। पर चलते रहे। हाँ, विकल्प चलते रहते हैं तो स्थिरता नहीं होती है। देखो अपने को भी कभी समझ लो नींद नहीं आ रही होती है, कभी तो ऐसे होते हैं कि कुछ कोई काम है या कोई बात हो गई है इस तरह की, तो हमको नींद नहीं आ रही है, वो व्याकुलता वाली विकल्प चल रहे हैं, ये होगा वो होगा, इन्होंने ऐसा बोल दिया उन्होंने ऐसा बोल दिया, या इसका क्या हो, मतलब कुछ इस तरह की, मान लो किसी की बीमारी कुछ ऐसा पता लग गया, तो वो विकल्प चल रहे, वो व्याकुलता वाले। और कभी कभी वैसे नींद नहीं आती, कुछ कुछ भी विकल्प चलते रहते हैं, तो वहां वो व्याकुलता नहीं है लेकिन फिर भी विकल्प चल रहे हैं, तो उसको व्याकुलता नहीं कहेंगे, विकल्प चलना है यहाँ पर, वो नहीं। बस आत्मा में स्थिरता नहीं हो पा रही, विकल्प चल रहे हैं तो स्थिरता नहीं हो पा रही। ये लोग चिंतन करते तो उसमें तो हाँ, विकल्प का अर्थ वो ही किया है इन्होंने जयचंद जी छाबड़ा साहब ने, संकल्प और विकल्प, जो विलीन संकल्प विकल्प जालम जो कलश है ना, उसमें वहां अर्थ किया है कि ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद पड़ना, उसको विकल्प कहा है। और संकल्प का है जो राग द्वेष की जो परिणति होती है उसको संकल्प। और ज्ञान, ज्ञेय के भेद से ज्ञान में भेद, विकल्प अपन भी इसे कहते हैं ना, कभी इसको देखा फिर उसको देखा तो ये अपने भेद पड़ रहा है ना, वो विकल्प चलता है। निर्विकल्प दशा में ही उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर हो सकता है। मतलब विकल्प, एक तो रागात्मक विकल्प होते हैं, ज्ञानात्मक विकल्प होते हैं। तो रागात्मक विकल्प है वो व्याकुलता के कारण है, और ज्ञानात्मक विकल्प है विकल्प चलते हैं, उसमें व्याकुलता वाली बात नहीं। अभी अपन मान लो अभी अपने सेटिंग सब गड़बड़ हो रहा है, अभी अपन चले जाएंगे, फिर अपन विकल्प करेंगे कुछ, मान लो मैं करूंगी कि कल थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, किसी को कह देंगे कि ये ठीक कर दें। अब ये जो विकल्प है ये रागात्मक, यद्यपि अभी तो रागात्मक ही है, अपने राग है, लेकिन फिर भी ये भाई ज्ञानात्मक है भी, ऐसा ऐसा अपन कर रहे हैं, मतलब उसको उस उदाहरण जितना ही समझना है तो सब रागात्मक ही ऐसा। नोट कर इस पे रिकॉर्ड होगा। हाँ विकल्प हाँ हाँ। निर्विकल्प दशा में ही उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर हो सकता है। जिसका उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर होता है उसको ही मुक्ति होती है, अन्य को नहीं। तो जब मुक्ति की बात आएगी तो ये ज्ञान, ये वाले विकल्प रागात्मक और बुद्धिपूर्वक वाले भी और अबुद्धिपूर्वक वाले भी जब खत्म हो जाएंगे तब जाके मुक्ति यानी केवल ज्ञान अनंत दशा तब प्रकट होगी। और वो जो ज्ञान का स्वरूप ही एक एक देखो ज्ञान का भी स्वरूप होता है, ज्ञान और दर्शन की बात करते हैं, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तो वहां पे भी सविकल्प और निर्विकल्प शब्द आता है। तो वहां दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है, वो अलग मैटर है, वो ज्ञान का स्वरूप ही। वहां विकल्प करते हैं, वो भेद करके जान रहा है, ज्ञान ज्ञान अलग अलग जानता है, स्वरूप सहित जानता है। और दर्शन निर्विकल्प है, मतलब कि वो केवल सत्ता मात्र को ग्रहण करता है, वो क्या है कौन है ऐसा कुछ भेद नहीं करता। तो वहां वहां भी विकल्प का भेद ही कर रहे हैं, लेकिन वो तो ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है, सविकल्प है। केवल ज्ञानी परमात्मा का केवल ज्ञान वो सविकल्प है कि निर्विकल्प, कि वो केवल ज्ञान तो सविकल्प ही है, केवल ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है। लेकिन वहां केवल ज्ञानी भगवान सविकल्प है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि रागात्मक विकल्प और ऐसा ज्ञों के भेद से ज्ञान में भेद पड़ रहा हो ऐसा विकल्प वहां नहीं है। लेकिन जो ज्ञान का नेचर है, जो स्वरूप है, विकल्प रूप साकार ज्ञान उपयोग जिसे कहते हैं, वो वहां पर है। तो इस अपेक्षा से वो सविकल्प है। अपने शायद उसमें गाथा भी है, बहुत दिन हो गए द्रव्य संग्रह का पाठ नहीं किया है, मैं सोचती हूँ कभी किसी दिन, लेकिन रख लो।
अष्टमी चौदस रख लूं, लेकिन मुझे पता है पाठ के लिए एक बार मैंने किया था ट्राई, तो केवल जिसको सुनाना होता है 2 लोग ही आते हैं। सब लोग उनके साथ में पढ़ेंगे। यहाँ अपन, अब आप इतने लोग आओ, यहाँ भी 2 लोग आ रहे थे, आप नहीं थे, तो ये आपका प्रभाव है कि इतने भर गए आज। ये 3 बस, ये सुनीता आंटी आजकल यहाँ रहने लग गई इसलिए। नहीं तो ये भी नहीं थी। चलिए ठीक है, इस तरह से ये आत्मा में उपयोग की स्थिरता हम करें। मैं क्या बोल रही थी, उसमें एक गाथा, द्रव्य संग्रह में वो सविकल्प निर्विकल्प की गाथा है ना, दर्शन पूर्वम ज्ञान और दर्शन की, वो वहां पे भी दिया है। चलिए जनवाणी स्थिति, टाइम बहुत हो गया। केवल ज्ञान सविकल्प, केवल ज्ञानी निर्विकल्प है। हाँ, निर्विकल्प मतलब ये वाले विकल्प की अपेक्षा से वो निर्विकल्प कहेंगे, अपेक्षाकृत है कथन, कि किस अपेक्षा से निर्विकल्प है केवल ज्ञानी भगवान, कि राग द्वेष के इस तरह के विकल्प उनके नहीं है। जिनवाणी अहिंसा हरि हो प्रवृत्ति सहज ही जीवन आधार हो सत्य सुख में अचोक पर प्रीति त्यागे परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय महाक्लेशकारी है आरंभ निग्रह उसे छोड़ लगना निज साधना में तुल जाए सब में समता की धारा से बढ़ते जाए सुहारा नामे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में एकाग्रता हो परम मग्नता हो साक्षात साधन मुक्ति का सुख में निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हिंदू आश्रम में जिनवाणी माता की जय। जय श्री